साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए टारगेट एमपीजी के 2012 से अब तक पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण और कुछ अलग टाइप के प्रश्न जो एग्जाम्स में कंपटीशन क्रिएट करते हैं। देखिए, जो क्लासेज है वो अल्टरनेट चल रही हैं। एमपीपीएससी की जो ई कॉमर्स की क्लास थी वो आज सुबह आई थी। उसके बाद में अब ई गवर्नेंस अगली क्लास आने वाली है एमपीपीएससी की। और यहाँ पर हम एमपीजी की जो क्लास लेकर के आए हैं वो इन तीनों एग्जाम्स के लिए, यानी कि एमपी के सभी एग्जाम जो भी हैं, आपका एमपीएसआई है, एमपी पुलिस है और आपका एमपीपीएससी है, तीनों एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो आइए बिना समय गवाए हुए चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर 1 की ओर। तो प्रश्न नंबर 1 है, भारत का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान कहां पर स्थित है? ऑप्शन ए है इंदौर, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है ग्वालियर या फिर ऑप्शन डी है जबलपुर। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर है बी, यानी कि भोपाल में भारत का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान स्थित है। आइए आपको और जानकारी देते हैं इसके बारे में। तो भारत का प्रथम आपदा प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। अब देखिए, एनडीएमए का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है, ठीक है, लेकिन पहली बार जो खोला गया था आपदा प्रबंधन संस्थान वो कहां पर, वो भोपाल में खोला गया था। आपसे एनडीएमए का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो होता है वो एनडीएमए का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, मालवा का कबीर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है संत सिंगा जी, ऑप्शन बी है संत नागा जी, ऑप्शन सी है संत तेजा जी या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देखते हैं इसका। तो इसका सही आंसर है ए, यानी कि संत सिंगा जी को मालवा का कबीर कहा जाता है। आइए कुछ अतिरिक्त जानकारी देते हैं आपको। तो देखिए, संत सिंगा जी निवाड़ के खजूरी गांव के निवासी थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि संत सिंगा जी का निवास स्थान क्या था, तो निवाड़ के खजूरी गांव के ये निवासी थे। इन्हें पशु रक्षक संत के रूप में भी जाना जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है और अक्सर ऐसे ही प्रश्न जो हैं वो पुटअप किए जाते हैं कि पशु रक्षक संत के रूप में किसे जाना जाता है। आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। तो सही आंसर है संत सिंगा जी को पशु रक्षक संत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसका सही आंसर है ए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, यूनेस्को के मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में अभी हाल ही में किस राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया है? करंट का यह प्रश्न है, तो हमने सोचा आपके लिए ये करंट का भी एक प्रश्न इसमें ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में ये आपसे पूछा जाएगा, स्पेशली एमपीपीएससी के एग्जाम्स में ये पूछा जाने वाला है। ठीक है, इस पे 3-4 स्टार लगा लीजिए। ऑप्शन ए है हैली नेशनल पार्क, ऑप्शन बी है काजीरंगा नेशनल पार्क, ऑप्शन सी है पन्ना नेशनल पार्क या फिर ऑप्शन डी है बांधवगढ़ नेशनल पार्क। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर है सी, यानी कि पन्ना नेशनल पार्क को अभी हाल ही में यूनेस्को के मेन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम में शामिल किया गया है। ठीक है, तो पन्ना नेशनल पार्क आ गया। तो आइए आपको पन्ना नेशनल पार्क के बारे में कुछ जानकारी दे देते हैं। देखिए, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1981 में की गई थी और घुघुआ वन्य जीव अभ्यारण्य के स्थान पर की गई थी। यानी जो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है उसे 1981 से पहले घुघुआ वन्य जीव अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अब देखिए 25 अगस्त 2011 को इसे बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया। अब बायोस्फीयर रिजर्व का मतलब क्या होता है, तो जैव आरक्षित जो क्षेत्र होते हैं उन्हें बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को 25 अगस्त 2011 को बायोस्फीयर रिजर्व घोषित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी ने ग्वालियर पर कब आक्रमण किया था? ऑप्शन ए है 1191, ऑप्शन बी है 1193, ऑप्शन सी है 1197 या फिर ऑप्शन डी है 1192। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है सी, यानी कि 1197 में मोहम्मद गौरी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया था। आइए आपको कुछ जानकारी देते हैं। देखिए, मोहम्मद गौरी के 2 आक्रमण बहुत ही ज्यादा फेमस है। कौन से? तो 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो फेमस है और 1192 का तराइन का द्वितीय युद्ध जो है वो फेमस है। अब ये दोनों युद्ध किसके किसके मध्य में हुए थे? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य में ये दोनों युद्ध हुए थे। पहला युद्ध जो है पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे और दूसरा युद्ध जो है वो पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का एक उपनाम है जिसे राय पिथौरा कहा जाता है। तो राय पिथौरा के उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो पृथ्वीराज चौहान जो है उन्हें राय पिथौरा भी कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पर 1192 का तराइन का द्वितीय युद्ध जीतने के बाद में 1197 में मोहम्मद गौरी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया था। अब देखिए, एक प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि महमूद गजनवी ने ग्वालियर पर कब आक्रमण किया था? तो 1019 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने आपके मोहम्मद गजनवी ने जो है महमूद गजनवी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया था। ठीक है, तो दोनों प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। ये प्रश्न क्या है, अभी व्यापम के जो एग्जाम्स होते आए हैं उनमें से हमने उठाए हैं। ठीक है, तो या पटवारी या फिर कांस्टेबल में ये प्रश्न पूछा गया है, दोनों प्रश्न, गजनवी वाला भी और मोहम्मद गौरी
थ्योरी वाला भी, ठीक है। तो यही ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में कंपटीशन क्रिएट करते हैं, और आपको नंबर अगर गेन करने हैं तो इन प्रश्नों पर भी आपको एकदम कंट्रोल करना होगा, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, मध्य प्रदेश का पहला बजट किसने पेश किया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है कैलाश नाथ काटजू, ऑप्शन बी है पंडित रविशंकर शुक्ल, ऑप्शन सी है मिश्री लाल गंगवार, या फिर ऑप्शन डी है यशोधरा राजे सिंधिया। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर सी यानी कि मिश्री लाल गंगवार ने मध्य प्रदेश का पहला बजट पेश किया था। यानी कि सबसे पहले बजट किसने पेश किया था, तो मिश्री लाल गंगवार ने पेश किया था, आपसे पूछा जा सकता है। तो 10 नवंबर 1957 को मिश्री लाल गंगवार ने मध्य प्रदेश का पहला बजट पेश किया था, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, मध्य प्रदेश में उपग्रह नियंत्रण केंद्र कहां पर स्थित है। ऑप्शन ए है इंदौर, ऑप्शन बी है राजगढ़, ऑप्शन सी है भोपाल, या फिर ऑप्शन डी है ग्वालियर। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है सी यानी कि भोपाल में मध्य प्रदेश में उपग्रह नियंत्रण केंद्र स्थापित किया गया है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। तो देखिए इसरो का जो एमसीएफ का मतलब क्या होगा, तो मेन कंट्रोल फैसिलिटी भोपाल में स्थित है। देखिए इसरो की जो दो एमसीएफ है वो एक तो कर्नाटक में स्थित है और एक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। तो एमसीएफ का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, तो मेन कंट्रोल फैसिलिटी जो होती है वो एमसीएफ का फुल फॉर्म होता है, भोपाल में स्थित है मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, मध्य प्रदेश में अभ्रक निम्नलिखित किन किन स्थानों पर मिलता है। ऑप्शन ए है बालाघाट, ऑप्शन बी है होशंगाबाद, ऑप्शन सी है छिंदवाड़ा, या फिर ऑप्शन डी है जय माता दी, यानी कि उपरोक्त सभी। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर है डी, यानी कि उपरोक्त सभी जगह पर आपको अभ्रक देखने को मिल जाएगा। कहां कहां पर, बालाघाट, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा में। अब देखिए अभ्रक क्या है। अभ्रक एक परतदार व चमकीला खनिज है जो इन तीनों जगहों पर पाया जाता है। तो परतदार और चमकीला खनिज अभ्रक होता है, जो बालाघाट, होशंगाबाद और छिंदवाड़ा इन तीनों जगह पर पाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर चलिए। तो मध्य प्रदेश में निम्न में से कौन सा एक खनिज नहीं पाया जाता है। ऑप्शन ए है पन्ना, ऑप्शन बी है हीरा, ऑप्शन सी अभ्रक, या फिर ऑप्शन डी है लोहा। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर है ए, यानी कि जो पन्ना है वो पन्ना खनिज मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता। अब देखिए लोग कंफ्यूज हो गए थे, वो अभ्रक या फिर लोहा लगा कर चले आए थे। ज्यादातर लोग जो है वो लोहा लगा करके चले आए थे। ये जो आपका ग्रुप 2 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था, क्योंकि पन्ना उनके दिमाग में नहीं है, क्योंकि पन्ना जो है वो एक जिले का नाम है, तो वो दिमाग में घूमता रहा और लोग इसका आंसर लोहा लगा करके चले आए थे। आइए आपको बताते हैं। तो देखिए मध्य प्रदेश में पन्ना नाम का जो खनिज है वो नहीं पाया जाता है, किंतु पन्ना जिले में हीरा पाया जाता है। तो पन्ना जिले में हीरा पाया जाता है, इस वजह से लोग जो है कंफ्यूज हो गए थे और पन्ना आंसर न लगाते हुए लोहा आंसर लगा करके चले आए थे। तो इसका सही आंसर ए, यानी कि पन्ना जो खनिज होता है वो मध्य प्रदेश में नहीं पाया जाता है, ठीक है। बाकी हीरा पाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। तो वुल्फ्रॉम किसका खनिज है, इसका यह पूछा गया है। ऑप्शन ए है टंगस्टन का, ऑप्शन बी है लोहा का, ऑप्शन सी है कोरंडम का, या फिर ऑप्शन डी है तांबा का। तो किसका जो फुल वुल्फ्रॉम है वो किसका खनिज है, आइए देखते हैं। तो इसका सही आंसर ए, यानी कि वुल्फ्रॉम जो खनिज है वो टंगस्टन का अयस्क माना जाता है, ठीक है। तो वुल्फ्रॉम जो है वो टंगस्टन का अयस्क है, और टंगस्टन खनिज जो है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के आगर गांव नामक स्थान से प्राप्त होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि टंगस्टन मध्य प्रदेश में कहां से प्राप्त किया जाता है। तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के आगर गांव से टंगस्टन प्राप्त किया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 है, मध्य प्रदेश का प्रथम जिला कौन सा है जो बायोमास ऊर्जा का उत्पादन करता है। ऑप्शन ए है बैतूल, ऑप्शन बी है मुरैना, ऑप्शन सी है ग्वालियर, या फिर ऑप्शन डी है मंदसौर। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है ए, यानी कि बैतूल जो है वो प्रथम जिला ऐसा है जो बायोमास ऊर्जा का उत्पादन करता है। देखिए मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के कसई गांव में बायोमास ऊर्जा का उत्पादन का पहला प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक लगाया गया है। तो कहां पर, तो मध्य प्रदेश के बैतूल के कसई गांव में जो है पहला प्रोजेक्ट लगाया गया था बायोमास ऊर्जा का, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण 10 प्रश्न थे। ये सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी। इसके बाद फिर से हम एमपीपीएससी का आपके लिए ई गवर्नेंस की अगली क्लास ऑब्जेक्टिव लेकर के आने वाले हैं। देखिए यूनिट 9 जो है एमपीपीएससी की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके ऑब्जेक्टिव आपको देखने को कहीं नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो हम आपके लिए स्पेशली ऑब्जेक्टिव लेकर के आ रहे हैं। यूनिट 9 के अल्टरनेट ये क्लास चल रही है, पहले एमपीजी के, फिर यूनिट 9, फिर एमपीजी के, फिर यूनिट 9, ठीक है। चलिए अब धन्यवाद, आपने हमारी पूरी क्लास देखी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिनको नहीं पता है कि अल्टरनेट क्लासेस जो है एमपीजी की स्पेशल क्लास और एमपीपीएससी स्पेशल क्लास आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन पर चल रही है।
उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली आपको ऐसी वीडियो अब देखने को मिलती रहेंगी जब तक कि एमपी में एग्जाम्स होते रहेंगे, जैसे कि एमपी पीएससी, एमपी एसआई और एमपी पुलिस का जब तक एग्जाम होता है। एमपी जी के जो स्पेशल लेकर के हम चल रहे हैं वो एमपी पुलिस वालों के लिए लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि एमपी कांस्टेबल के एग्जाम्स में ऐसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जो मतलब कि कठिन कह सकते हैं, या फिर जिनका लेवल थोड़ा हाई होता है। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।